2025 मेरा एक ऐसा ईयर जाने वाला है जिसके अंदर मैं कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ एकदम नो बाइंग ईयर। अपने आप को समझाना, कंट्रोल करना, अवेयर होकर के खर्च करना किया है और उस चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ा और फ़र्क पड़ने के बावजूद ऐसा हुआ है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? इतनी ज़्यादा पैसे की बर्बादी होती है ना यार, अगर आपके फ़ोन के अंदर ये वाले ऐप्स हैं ना, सीरियसली अगर आपके फ़ोन के अंदर ये सब के सब ऐप्स हैं ना, तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। लिटरली आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आपका जितना भी सेविंग्स है वो सब की सब उड़ जाती होंगी। मैंने लास्ट ईयर की जब अपनी ट्रांज़ैक्शंस को चेक किया और मैं आराम से डिटेलिंग कर रही थी, मैं आराम से बैठी थी और मैं सारी चीज़ों को ना उसमें से कितनी सारी चीज़ों को तो 90% चीज़ों को तो मैंने लिखा था। बाकी 10% चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, कुछ हमने बड़ी चीज़ ले ली या हमने किसी बड़ी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया या हमने कुछ बड़ा वाला खर्चा कर दिया, उन चीज़ों को छोड़ कर के मैंने जब छोटी-छोटी चीज़ें देखी ना, तो आई वाज़ शॉक्ड। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि 2025 मेरा एक ऐसा ईयर जाने वाला है जिसके अंदर मैं कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ, एकदम नो बाइंग ईयर है ये। कुछ नहीं मीन्स कुछ भी नहीं। अब कुछ नहीं मीन्स में जैसे ग्रोसरी है, जो खाने-पीने की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे किचन का सामान हो गया और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे नहाने-धोने का सामान हो गया या और भी जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हमारी डेली लाइफ़ में बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे लिए, वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली वो तो खरीदनी है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। सब्ज़ी वग़ैरह हो गई, राशन हो गया, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली खरीदनी है। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं लाइक कपड़े खरीदते रहना, मेकअप का सामान खरीद लेना, इम्पल्सिव जो शॉपिंग में अरे किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख लिया, कहीं इंस्टाग्राम पर बैठे-बैठे कुछ देख लिया, वहाँ से जा कर के कुछ खरीद लेना। कोई एक चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई, एकदम बावले हो गए, उस टाइम पे बैठ कर के खरीद लिया। रात को बैठे-बैठे स्क्रॉल करे जा रहे हैं, कुछ दिख गया, उसमें से जा कर के कुछ खरीद लिया। कुछ लाइव चल रहे हैं जिसके अंदर कोई कुछ बेच रहा है, उधर से जा कर के कुछ खरीद लिया। और फालतू में फिर ये ऐप्स, ओहो हो! ये ऐप्स, कभी रिपब्लिक डे की सेल आ रही है, कभी पिंक फ्राइडे आ रही है, कभी कोई आ रही है, कभी कोई आ रही है। मतलब हर एक ऐप पे सेल की होड़ लगी हुई है और वो सारे के सारे जो नोटिफ़िकेशंस हैं वो हमारे पास आते रहते हैं। नोटिफ़िकेशंस कभी-कभी नहीं भी आते हैं तो भी हम जा कर के वहाँ पे चेक करते हैं, अरे! क्या चल रहा है वहाँ पे? और जा कर के हम अपने पैसे खर्च कर देते हैं। एक बार मैंने जब ये डिसाइड किया कि मुझे पहले चेक करना है यार कि हो क्या रहा है। हालाँकि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे इंटेंशनली नहीं किया था क्योंकि मैं इंटेंशनली वैसे तो बहुत अवेयर रहती हूँ, बहुत कॉन्शियस हूँ कि क्या कर रही हूँ मैं, है ना? लेकिन फिर भी इतना कॉन्शियस होने के बावजूद भी ये चीज़ें होती हैं, जिसमें मैंने 90% चीज़ें निकाली और मुझे दिखाई दिया कि एकदम पैसा वेस्ट होता है। जहाँ पर हमारी हेल्थ भी खराब हो रही है, हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है और पैसा जो खराब हो रहा है वो हो ही रहा है, ठीक है? अब आप ये देखो जा कर के कि आप कितने ज़्यादा इमोशन में बहे होते हो और जाकर के कोई चीज़ खरीद लेते हो और फिर उसके बाद उस चीज़ को हम कितनी बारी यूज़ करते हैं। ये मेरी खुद की भी गलती है, ये मैंने खुद भी चेक किया, कि यार ये क्या है? आदत लगती जा रही है चीज़ों को जमा करने की आदत लगती जा रही है, चीज़ों को इकट्ठे करते रहने की आदत लगती जा रही है, बस खर्च करते रहने की, अननेसेसरी। और इससे हमारी मेहनत की गाढ़ी कमाई जिसके अंदर हम इतनी मेहनत करते हैं, अपनी जान फूँक देते हैं, घंटों लगाते हैं, वो बस एक ऐप को देख कर के हमने उड़ा दिए। बस हमारा माइंड उस वक़्त कंट्रोल में नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फ़ील कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं परेशान था, मैं बहुत डिप्रेशन में था। किसी से बात हो गई थी, फाइट हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, किसी दोस्त ने कुछ कह दिया था, गर्लफ्रेंड ने कुछ कह दिया था, बॉयफ्रेंड ने कुछ कह दिया था, पार्टनर के साथ में कोई झगड़ा हो गया था। ज़्यादातर गलत वाले डिसीज़न, ज़्यादातर गलत वाली चीज़ें हम ऐसे टाइम पे खरीदते हैं। अब इस चीज़ के ऊपर जब मैंने पूरा ध्यान दिया और मैंने ना सारी चीज़ों को एक्चुअली लिखा। आप यकीन नहीं मानोगे पूरे साल की चीज़ों को लिखते-लिखते ही ना मेरे 4 से 5 घंटे मतलब मुझे टुकड़ों में उसको लिखना पड़ा था क्योंकि वो सारी चीज़ें कवर ही नहीं हो रही थी। अब इसके अंदर जो बिल्कुल छोटी-छोटी मेरी ट्रांज़ैक्शंस थी जैसे अ
पास में गए पेटीएम से कुछ खरीद लिया, यूपीआई से कुछ खरीद लिया, केमिस्ट से कुछ खरीद लिया, पास की किसी राशन की दुकान से कुछ खरीद लिया, आइसक्रीम लेके आ रही थी तो आइसक्रीम खरीद ली। ऐसे वाले ट्रांज़ैक्शंस को ठीक है, ये तो नॉर्मल है यार, कुछ चीज़ें तो आपकी डे टू डे लाइफ़ में चाहिए, कभी कुछ, कभी इतना मैंने ध्यान दिया है उस दिन, लेकिन उसमें से भी मैंने इन चीज़ों को फिर भी साइड रखते हुए जब मैंने ये देखा कि कहाँ पर इम्पल्सिव शॉपिंग हुई है, कहाँ पर इमोशनल ड्रामा मचा है और मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं, कहाँ-कहाँ हुए हैं। जब वो सारी चीज़ें चेक की, तो मुझे समझ में आया कि ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो माइंड की है और कुछ प्रॉब्लम इन ऐप्स की है जो हमारे फ़ोन के अंदर होती है। सारी ऐप्स को हटा चुकी हूँ मैं अपने फ़ोन के अंदर से। मेरे फ़ोन के अंदर सिर्फ़ एक डीमार्ट, जहाँ से मेरी ग्रोसरी आती है, मैं सामान खरीदती हूँ वहाँ से, क्योंकि वहाँ जा कर के इतने घंटे नहीं लगा पाती हूँ मैं, तो वहाँ से सामान खरीदती हूँ मैं। तो वो ग्रोसरी के लिए मैंने ज़रूर मेरे फ़ोन के अंदर डीमार्ट रखा हुआ है। इसके अलावा मेरे फ़ोन के अंदर जितनी भी ऐप्स थे, इवन अमेज़न भी मेरे पास अमेज़न प्राइम है और इससे भी गड़बड़ हुई है बहुत। ख़ैर वो क्योंकि हम देखते हैं तो वो यूज़ होता है, लेकिन मैंने अपने फ़ोन में से अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नायका, इस तरीके की जितनी भी ऐप्स थी मैंने अपने फ़ोन के अंदर से सारी की सारी हटा दी हैं। क्योंकि अब इसे मैं वापस इंस्टॉल करूँ, फिर से वो सारे डिटेल्स भरूँ, फिर से वही तामझाम हो, तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी, अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं पहले उसके ऊपर एक अच्छे से थॉट क्रिएट करूँगी कि मुझे इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है और ये चीज़ क्या सचमुच में मुझे चाहिए? अभी मैं इस वक़्त कैसा फ़ील कर रही हूँ? उस चीज़ को लिख कर के मैं छोड़ देने वाली हूँ कम से कम 2 से 3 दिन के लिए। फिर देखूँगी कि क्या मुझे अभी भी ये खरीदनी है, एंड देन मैं उस चीज़ को जाके खरीदने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं पूरे 2025 यही करने वाली हूँ। हाँ, इस बीच कुछ चीज़ें होंगी जैसे ग्रोसरी वग़ैरह मैंने आपको बताई, ज़रूरत की चीज़ें मैंने आपको बताई, गिफ्ट्स हो सकते हैं कि मुझे देने हों तो मैं गिफ्ट खरीदूँ। इसके अलावा नो, नो, नो शॉपिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ मैं। मैं जब मुझे लगेगा कि बहुत ज़रूरी भी है, तो यही आइडिया आप लोग भी अपना करके देखिए। क्योंकि ये मैं पिछले कुछ सालों में अपना चुकी हूँ, उसके बाद मैं बहुत अवेयर रह कर के शॉपिंग करती हूँ। उसके बावजूद ये गलतियाँ हुई हैं, उसके बावजूद मेरे फ़ोन के अंदर वो ऐप्स थी और उन फ़ोन की ऐप्स पे मैंने कितना पैसा खर्च किया है, इसीलिए मैंने वो सब कुछ हटाया है अपने फ़ोन के अंदर से। तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि अगर अब मुझे कुछ खरीदना होगा, तो मैं उसको लिखूँगी अपने लिए। ऐसे मुझे लग रहा है, अरे वाह यार! बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, मुझे खरीदना है, ऐसे वाली चीज़ों के लिए बोल रही हूँ मैं। उसको मैं लिखूँगी, ऐसा भी नहीं है कि मेरे को बिल्कुल ही मन मारना है, पर यहाँ पर मुझे ध्यान ये देना है, आप लोग सब के सभी इस आइडिया को यूज़ कर सकते हो। लिखना है उसको, बाकायदा उसको पेन और पेपर से लिखना है, मतलब पेपर के ऊपर लिखना है पेन से, ठीक है? कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आई वांट टू बाय इट, ठीक है? वो चीज़ लिखी मैंने, अब मैं उसको 2 से 3 दिन छोड़ दूँगी। और इस बीच में मैं अपने आप से पूछूँगी कि सच में चाहिए मुझे? इसमें सच में मेरी ज़रूरत है क्या? या मैं किसी इमोशन में बह के खरीद रही हूँ? या ऐसे मन कर रहा है शॉपिंग करने का तो खरीद रही हूँ? या बस मैं ऑनलाइन कोई भी ट्रांज़ैक्शन कर दूँगी, भैया निकल जाएँगे, क्योंकि हाथ से तो पैसे निकल नहीं रहे ना, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चल रहा। एंड देन फिर देखूँगी, अगर फिर भी मुझे लगा कि हाँ, मुझे सच में ये चीज़ खरीदनी है, देन डेफिनिटली आई विल बाय, अदरवाइज़ नो। ठीक है? तो एक तो ये वाली चीज़ मैं करने वाली हूँ। दूसरा, मैंने सारे के सारे जो ऐप्स हैं अपने फ़ोन के अंदर से हटा दिए हैं, जिससे कि वो हो ही ना, और अब मैं ना फ़िज़िकल ऐसी वाली शॉपिंग ज़्यादा करूँगी। उसमें भी बस अपनी ऐसे पसंद आ गई चीज़, मार्केट में कोई चीज़ बहुत अच्छी लग गई, दिख गई, उसके रंग अच्छे लग रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है, उसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, नहीं खरीदना है भई मुझे, नहीं खरीदना है मुझे। मैं दूर रहूँगी, मैं नहीं खरीदने वाली हूँ। वहाँ पर हाँ, कोई ज़रूरी चीज़ लग गई, बहुत ज़रूरत की चीज़ लग गई, मैं तब भी वहाँ पर उस चीज़ को खड़े होके सोचने वाली हूँ, क्या सच में मुझे चाहिए? फिर मैं जाऊँगी, पूरे मार्केट का राउंड लगा के आऊँगी, फिर भी रास्ते में सोचूँगी क्या वही चीज़ मुझे चाहिए थी? फिर भी लगेगा कि हाँ, मुझे चाहिए वो चीज़, मेरे घर की ज़रूरत है, तो मैं खरीदूँगी बस। तो इससे देखते हैं, क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों में इस तरीके से नो बाइंग ईयर, अपने आप को समझाना, कंट्रोल करना, अवेयर होकर के खर्च करना किया है और उस चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ा, और फ़र्क पड़ने के बावजूद ऐसा हुआ है,
सोच कर के देखिएगा, फ़र्क पड़ने के बावजूद खाना टंग ऑर्डर कर लो, आ गया। अरे यार, वो ये तो देखो, वो तो खाना तो आ गया, पर उससे मेरी हेल्थ कितनी ख़राब हो रही है, तो मुझे ये नहीं करना है। ये मंथ में 1 बार या 2 मंथ में 1 बार होता है, चलेगा। पर ये हमेशा होता है, नहीं चलेगा। मंथ में 1 बार तो वैसे भी करना ही है क्योंकि करा जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 1 दिन ब्रेक लेते हो, 1 दिन ये सोचते हो कि चलो ठीक है यार, आज कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं, वो ठीक है। पर मैंने ये नोटिस किया कि नहीं, मंथ में 1 बार से ज़्यादा भी हुआ है, जो कि इस बार मुझे स्ट्रिक्टली रूल को फ़ॉलो करना है कि नहीं, नहीं होगा। बाहर से अब वो खाना ऑर्डर हो कर के नहीं आएगा। मैंने घर पर भी ये वाली बात बोल दी है कि देखो हम अपनी हेल्थ कितनी ख़राब कर रहे हैं सारी चीज़ों की वज़ह से, है ना? कि हम बस मज़े-मज़े में कुछ भी ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आ जाएगा। उन लोगों ने भी इस तरीके के रूल्स रखे हैं, इतनी देर में नहीं आया तो फ्री कर देंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर देंगे।